कोविड-19 के इलाज की लापरवाही को लेकर व्यापारियों ने मंडल आयुक्त को दिया ज्ञापन। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के व्यापारियों ने बरेली मंडल आयोग कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने कोविड-19 के इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर ज्ञापन दिया गया है। व्यापारियों ने बरेली में कोविड-19 के हो रहे इलाज को लेकर कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम और उसके इलाज को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर बरेली में कोविड-19 के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कोविड-19 सेंटरों को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की अवहेलना करते हुए जबरदस्त तरीके से पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। ट्रूनेट द्वारा 10 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट आ जाती है, मगर बरेली में 2-3 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिलती, जिस कारण इलाज में देरी हो रही है और कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होती चली जा रही है। बरेली में मामला यह है कि जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, अस्पताल में एडमिट भी हुआ। जब वहाँ जाके मैंने अव्यवस्थाएं देखी तो मन बड़ा आहत हुआ, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एडमिट था। लेकिन फिर भी मैंने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भूख हड़ताल करी और वहाँ की व्यवस्था सुधर पाई। लेकिन आज की तारीख में बहुत धांधलेबाजी हो रही है। मैं कोरोना वॉरियर्स की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोरोना वॉरियर्स वो लोग हैं जो डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं, नर्सें सेवा कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के प्रबंधकों की, जो कि कलक काट रहे हैं, मरीज का कसाई का काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश है कि कोई भी पेशेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर होकर जाएगा, उसका सारा खर्चा सरकार वहन कर रही है। 7,500 रुपये पर डे उस पर खर्च कर रही है। उसके बावजूद जब पेशेंट रेफर होकर जाता है तो अस्पतालों में 10,000 5,000 पहले एडमिट के नाम पे जमा करा लिए जाते हैं। जब उसकी छुट्टी होती है तो आदमी को देख के कि अगर हाथ देने लायक है 95,000 बिल पकड़ा दिया, और 95,000 बिल पकड़ाने के बाद सौदेबाजी होती है, उससे एक अलग साइन करा लिए जाते हैं। सरकार से भी पैसा लिया जाता है और उससे जितना पैसा दुआ जा सकता है वो दुआ जाता है, उसकी रसीद कोई नहीं दी जाती है। और कहा क्या जाता है, अगर मान लीजिए हम शिकायत करते हैं तो कहते हैं साहब उन्होंने कहा था प्राइवेट इलाज कराइए। भाई जब रेफर होकर जा रहा है तो प्राइवेट इलाज क्यों कराएगा व्यक्ति अपना? तो आज हमने कमिश्नर महोदय से इस विषय में बात करी और अभी हम विधायक जी के पास भी जा रहे हैं। विधायक जी से कल बात हो चुकी है इस विषय में, और इसको हम मुद्दे को जब तक इसकी विस्तृत जांच नहीं होगी, चाहे मुख्यमंत्री तक के पास जाना पड़े, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और इसकी विस्तृत जांच कराएंगे। सरकार का पैसा लूट हो रही है, कोविड सेंटरों पर लूट हो रही है, और आज के बाद व्यापार मंडल कोविड सेंटरों पे भी विधायक जी के साथ जाके और आकस्मिक निरीक्षण करेगा कि व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं। पीपीई किट पहन के जाएगा व्यापार मंडल, करेगा जरूर, क्योंकि जो है अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है। सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही है, सरकार को बदनाम करने की ये साजिशें हो रही हैं और प्रबंधक गला काट रहे हैं, कसाई की तरह मरीजों से पैसे दूर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर मैं साक्ष्य भी दूंगा, लेकिन साक्ष्य भी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि अगर मैंने साक्ष्य भी बताए तो अस्पतालों में सीधे लीपापोती कर दी जाएगी उनकी। हाँ, एक महिला का मैं मामला बता दूं कि उसको डिलीवरी होनी थी, मानस अस्पताल में जो है वो भर्ती थी, लेकिन अब ये सरकार ने नॉर्म्स बना दिए हैं कि डिलीवरी से पहले कोविड टेस्ट होगा। जब उसका कोविड टेस्ट हुआ वो कोविड पॉजिटिव निकली। पॉजिटिव निकलने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उसे रेफर करा राष्ट्रीय के लिए, राष्ट्रीय ने रेफर करा SRMS के लिए। SRMS में उससे 10,000 रुपये व्यापारी से जमा करवाए गए, और उसके बाद जब जो है उसका डिस्चार्ज का टाइम आया तो उसका 95,000 का बिल पकड़ाया गया, जिसको 32,000 रुपये सेटलमेंट किया गया कि 32,000 रुपये आप दे दीजिए और हम सेटलमेंट। आप बताइए 95,000 के 32,000 में सेटलमेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि वहाँ सरकार से भी पैसा लिया जाएगा उसका और इस व्यक्ति से भी पैसा लिया जा रहा है। कमिश्नर साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि इस पर विस्तृत जाँच कराई जाएगी। अभी माननीय विधायक जी के पास भी हम, अरुण कुमार जी के पास भी ज्ञापन देने जा रहे हैं।